Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will discuss about the tissue systems. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इन टिश्यूज़ की अरेंजमेंट, कि ये सारे जो टिश्यू प्लांट के अंदर कंबाइन करके एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। तो बेसिकली 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होता है और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो क्या है, 3 तरह का टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मल, एपी अबव द स्किन, ठीक है, एपिडर्म का मतलब होता है अबव द स्किन। तो ये क्या है, ये वो टिश्यूज हैं जो किसी भी प्लांट की आउटर कवरिंग को फॉर्म करते हैं। प्लांट है, उसकी स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, ठीक है, उसका जो बाहरी कवर है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, दैट फॉर्म्स और दैट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एपिडर्मिस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एपी का मतलब अबव और डर्म का मतलब होता है स्किन, मतलब स्किन से ऊपर की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव लेयर है, या फिर जो मेन जो ऑर्गन्स शुरू होंगे बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करने वाला जो पार्ट है दैट इज द एपिडर्मिस। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट्स, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। अब कई बार ये सिंगल लेयर भी हो सकती है, सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर एपिडर्मिस की बात करेंगे तो हो सकता है आपको एक ही जो लेयर मिल जाएगी एपिडर्मिस की, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, सब में नहीं होगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ये मल्टी लेयर होती है। फॉर एग्जांपल इट इज द पेपरोमिया, नेरियम एंड द फाइकस, ठीक है, ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या मिलेगा आपको, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस मिल जाएगा। तो जहां पर भी एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यूं पूछ ले, सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि जो एपिडर्मिस है वो कैसी होती है, तो अगर हम एवरेज या फिर कॉमन बात करेंगे तो वो कैसी होती है, यूनिलेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, ठीक है। और अगर इन तीनों का नाम पूछ के मतलब क्वेश्चन आ जाए कि नेरियम में या पेपरोमिया में किस तरह की एपिडर्मिस होती है, देन यू हैव टू से दैट इट इज मल्टी लेयर्ड, ओके। अब टिश्यू है तो सेल से बना होगा, है ना, टिश्यू है तो सेल से बना होगा। अब सेल के बारे में जानते हैं, सेल कैसी होती है, लिविंग होती हैं, कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज रहती हैं, और ऐसा इनके बीच में जो अरेंजमेंट होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं, इनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल टाइटली क्या है, ये अरेंज रहती हैं, कॉम्पैक्टली ये अरेंज रहती हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये जो एपिडर्मिस है ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। कई जो स्टेम और लीव्स हैं, स्पेशली इन द स्टेम एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक एक लेयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जैसे ये एपिडर्मिस हो गया, इसी एपिडर्मिस के ऊपर सिर्फ किसमें, स्टेम और लीव्स में, नॉट इन रूट्स, ओनली इन द स्टेम एंड द लीव्स, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट रहेगी जिसको हम कहेंगे क्यूटिकल। क्या कहेंगे, क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल है ये हाईली प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, ठीक है। ये जो क्यूटिकल है ये हाईली प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, और ये किससे बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। किससे बनी हुई है, ये क्यूटिन से बनी हुई है, ठीक है, CUTIN, क्यूटिन। क्यूटिन क्या बनाएगा, क्यूटिकल बनाएगा। क्यूटिकल क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर, स्टेम और लीव्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअली क्यूटिकल जो है भाई, स्टेम और लीव्स एरियल पार्ट हैं प्लांट के, तो वहाँ पे क्या है, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, या फिर इसको हम एक वैक्सी लेयर भी कह सकते हैं, तो अगर ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो माइक्रोब्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि उनके एरियल पार्ट से वाटर लॉस होने का बड़ा खतरा है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्टेम से, लीव से, उनकी जो सेल हैं उन सेल से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, दैट इज वाटर लॉस।
तो क्यूटिकल क्या करता है, प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देता है। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है ताकि उस जो वैक्स, जैसे कोई भी आप सब्सटेंस है उसके ऊपर आप एक वैक्सी लेयर कर दो और उसमें पानी पड़ा हुआ है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो उस वैक्सी लेयर के कारण वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। सेम वैसे ही प्लांट की स्टेम और लीव्स में है कि जैसे जो वाटर होगा, ठीक है, वो इवेपोरेट नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। एंड सेकेंड थिंग, एरियल पार्ट है तो एयर में जर्म्स भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, और सेल तो लिविंग है, ठीक है, उनको तो खाना चाहिए। तो उन माइक्रोब्स से भी जो क्यूटिकल है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था एपिडर्मिस के बारे में, क्यूटिकल के बारे में। अब कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, जिसमें पहला है दैट इज रहीजोडर्मिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज एपीब्लेमा, और इट इज ऑल्सो नोन एज पिलीफेरस सेल, ठीक है, इसको पिलीफेरस सेल भी कहते हैं। So the epidermal layer of the root without cuticle. रहीजोइड, देखो रहीजोइड का मतलब यहाँ पे वर्ड आ जाता है दैट इज फॉर द रूट, ठीक है। रहीजो का मतलब क्या होगा, रूट। डर्मिस का मतलब स्किन, की जो रूट्स की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, रूट्स की जो कवरिंग है, दैट इज नोन एज रहीजोडर्मिस, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द एपिडर्मल लेयर ऑफ द रूट। अब हमने पढ़ा है कि क्यूटिकल तो सिर्फ स्टेम और लीव्स में होता है, रूट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो रूट की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे क्या, रहीजोडर्मिस। और भाई अब इसमें क्यूटिकल तो है नहीं, इसीलिए इट इज प्रोन टू माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, मतलब ज्यादा खतरा है माइक्रोब से, जल्दी से इसमें क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज रूट हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स मतलब रूट के ऊपर ही, जैसे ये एपिडर्मिस हो गया, तो इसी एपिडर्मिस पे क्या है, कुछ अपेंडेजेस ग्रो कर जाते हैं, एंड दीज अपेंडेजेस आर नोन एज रूट हेयर्स विच आर यूजुअली यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं, सिंगल सेल से, ठीक है। तो दीज आर द थिन यूनिसेलुलर हेयर लाइक अपेंडेजेस, और ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। जैसे ये रूट है तो इसी रूट पे क्या होंगे, आपको सिंगल सेल से बने हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, रूट हेयर्स, जो क्या कर देंगे, वाटर और मिनरल्स के लिए, वाटर और मिनरल्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। एक तो सिर्फ इतना ही एरिया एब्जॉर्ब करेगा, और एक ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इतना पार्ट ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करवा देगा, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो अगर रूट के ऊपर ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं दैट इज रूट हेयर्स, लेकिन यही अगर स्टेम पे मिल जाए, तो अगर स्टेम पे मिल गए तो इसको हम कहेंगे ट्राइकोम। क्या कहेंगे, ट्राइकोम, ठीक है। लाइक दिस इज द एपिडर्मिस, तो इसी एपिडर्मिस में क्या है, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लेकिन ये रूट वाले होते हैं यूनिसेलुलर, बट जो ट्राइकोम्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। अब क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द रूट हेयर एंड द स्टेम हेयर। तो जो रूट हेयर हैं वो यूनिसेलुलर होंगे, और जो स्टेम हेयर हैं वो कैसे होंगे, दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, एंड दे आर हाईली प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर सिक्रीटिव, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो स्टेम हेयर्स हैं या जो ट्राइकोम्स हैं यूजुअली क्या रहते हैं कि इनसे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस रहता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होगा, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा पोलिनेशन के लिए, क्यों अट्रैक्ट होगा, किसके लिए चाहिए, पोलिनेशन के लिए, ठीक है, ताकि इंसेक्ट आएंगे, पोलिनेशन होगा, पोलेंस गिरेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट को अपनी बनानी है, उसके लिए क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसके टुवर्ड इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब कुछ ग्रासेस में, ठीक है, इन ग्रासेस, और ग्रासेस में भी कौन सा, लीव्स, ठीक है। इन ग्रासेस द लीव्स अपर एपिडर्मिस, अपर मतलब एडेक्शियल, लोअर मतलब अबैक्शियल, एडी मतलब ऊपर,
ठीक है, ए बी मतलब लोअर, तो अपर के लिए एडी यूज करते हैं, लोअर के लिए ए बी। तो अडेक्शियल मतलब अपर एपिडर्मिस और जो लोअर एपिडर्मिस होगी उसको कहेंगे अबैक्शियल। तो ग्रासेस की लीव्स में जो अपर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, वो क्या है कि होलो हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। होलो हो जाएगा मतलब खाली हो जाएगा, होलो, एम्प्टी, ब्लैंक एक ही बात होती है, ठीक है। और उन स्पेशल सेल्स को हम कहेंगे बुलिफॉर्म सेल। क्या कहेंगे? बुलिफॉर्म सेल। जब अपर एपिडर्मिस में, स्पेशली अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल होलो हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगी, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे बुलिफॉर्म सेल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुलिफॉर्म सेल किसकी मॉडिफिकेशन है, तो ये अपर एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है। होती क्या है? दीज आर द लार्ज होलो और एम्प्टी सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ग्रासेस। फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट वाटर लॉस। किस लिए होती हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। इन्हीं एपिडर्मिस में कुछ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इनको हम स्टोमा भी कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन कॉल देम स्टोमा ऑल्सो। सो जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं ये कहाँ पाई जाएंगी? ये स्पेशली जो लीव्स में पाई जाती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। वाटर जो इवेपोरेट होगा मोस्टली वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा स्टोमेटा के थ्रू। और कहते हैं कि एक लीफ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अराउंड 100 to 1000 स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में कुछ दो टर्म्स हैं स्टोमेटा के लिए जो हम यूज़ करेंगे कि अगर स्टोमेटा अपर जो एपिडर्मिस है उस पर ज़्यादा हो या इक्वल हो तो क्या टर्म्स यूज़ करेंगे। और एक आता है स्टोमेटल अपेंडेजेस। स्टोमेटल अपेंडेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो क्या है स्टोमेटल अपेंडेजेस, किस चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और आज का वीडियो क्या फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसीलिए स्टोमेटल अपेंडेजेस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टोमेटा से रिलेटेड दो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो जो डाइकोटिलेडन लीव्स होती है ना, वो कैसी होती है? वो ऐसी होती हैं, ठीक है, यूजुअली इस तरह से पाई जाती हैं, जिसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है। और जो मोनोकोट्स की लीव्स होती है ना, वो यूजुअली हमें ऐसी नजर आती हैं। मतलब डाइकोट्स में क्या रहता है कि जो ऊपर वाला सरफेस है वो ज़्यादा एक्सपोज रहता है सन से, ठीक है। लेकिन मोनोकोट्स में क्या होगा कि जो दोनों ही सरफेस इक्वली एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। मोनोकोट में क्या है कि जो दोनों ही सरफेस है, अपर भी और लोअर भी, वो इक्वली एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है। तो डाइकोट्स में अब सोचो कि ऊपर की तरफ अगर ज़्यादा स्टोमेटा हो, ज़्यादा ओपनिंग्स हो, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा। इसीलिए डाइकोट्स की लीव्स में क्या रहता है, जो अपर सरफेस है उसमें कम स्टोमेटा रहता है और जो लोअर सरफेस है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा रहता है, ताकि जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपो का मतलब बिलो, ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक और आइसो बाइलेटरल, ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक और आइसो बाइलेटरल। और मोनोकोट्स में क्या रहेगा? इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा रहते हैं दोनों साइड में, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा रहेगा दोनों साइड में। और इसको कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक। एम्फी का मतलब डुअल, ठीक है, एम्फीस्टोमेटिक। तो हाइपोस्टोमेटिक मतलब ऐसी लीफ जिसमें क्या है, लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, हाइपोस्टोमेटिक। और एम्फीस्टोमेटिक मतलब दोनों साइड पे ही क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा पाया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। In the next video we'll discuss about the stomatal appendages, ठीक है, कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, किसके कारण मूवमेंट, क्या किस चीज़ की मूवमेंट होगी, या फिर सिंपल मतलब कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी हैं, कुछ आयंस भी हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, नहीं करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।